क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। देखो किस तरीके से केमिकल फार्मूला लिखेंगे हम। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सबसे पहले तो केमिकल फार्मूला होते क्या हैं। कोई भी कंपाउंड है तो उसको अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपने पास में केमिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है। द केमिकल इज रिटन बाय सिंबल एंड इट्स कंबाइनिंग पावर। और किस तरीके से लिखे जाएंगे, उनके सिंबल से, और वो किस तरीके से आपस में कंबाइन हो सकते हैं उनकी पावर के द्वारा। ठीक है। एंड इट्स कंबाइनिंग पावर, दिस कंबाइनिंग पावर इज नोन एज वैलेंसी। और जो ये कंबाइनिंग पावर होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंसी नाम देते हैं। ठीक है। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट क्या होती है, वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग पावर होती है। The valency of atom of an element can be thought as a hands or arms of that atom। अब इस वैलेंसी को हम बिल्कुल आसान भाषा के अंदर में समझना चाहें तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भैया वैलेंसी क्या होगी, किसी भी एलिमेंट या एटम्स के हाथ या उसके बाजू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बींग्स के कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। ठीक है। लेट अस अज्यूम ये कोई एक ह्यूमन बींग है और इसके ये कितने हैं, 2 हैंड्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्टोपस के पास में कितने हैंड्स होते हैं, 8 होते हैं। ये लेट अस अज्यूम 2 2 4 5 6 7 और 8 हो गए। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गए, ऑक्टोपस, और ये क्या आ गया अपने पास में, ह्यूमन बींग्स। अब अगर इसी तरीके से एलिमेंट को रिलेट करें तो एलिमेंट जो रिलेट होता है जिसके पास में 2 हाथ हों। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ भी नाम लिया, लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन। ठीक है। ये एज्यूम कर लिया। ठीक है कि इसके पास में, मेरे पास में कितने हैं, 2 हैंड्स हैं। और अगर यहाँ पे बात करूँ, इसको एग्जाम्पल ले लिया मैंने क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, नाम ले लिया बस इस तरीके से। तो अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करना चाहूँ, इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ तो देखो ये कितने लोगों को पकड़ सकता है, 8 लोगों को पकड़ सकता है। ये कितने लोगों को पकड़ सकता है, 2 लोगों को पकड़ सकता है। ठीक है। बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे इसके 2 हाथ इसके इन 2 हाथ से मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, एक और यहाँ पे आ जाएगा, और एक और यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कितना, एक ऑक्सीजन और कितने, 4 हाइड्रोजन मेरे पास में कंबाइन बन गए। ठीक है। ये होता है इस तरीके से हर एक का वैलेंसी के अकॉर्डिंग में। ठीक है। अब ये था सिर्फ एक एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है। अब अगर कोई भी एक नॉर्मल वैसे देखें हम कि एक्चुअल में कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन की ही बात कर लेता हूं। ठीक है। हाइड्रोजन की, तो इसके पास में जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। ये याद रखने की बात है आपके पास में। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है। और दूसरा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है अपने पास में, 3। ठीक है। नाइट्रोजन के पास में कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो इसके पास में 1 है, इसके पास में 3 है। ठीक है। अगर नॉर्मल अगर वैसे बात करें तो ये बताओ नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, ऑब्वियस है 3 हाइड्रोजन्स को पकड़ सकता है। ठीक है। 3 हाइड्रोजन मिलके एक नाइट्रोजन के साथ में पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार जब इसके केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे तो इसकी जो वैलेंसी होगी, ठीक है, उसको लिखो हाइड्रोजन को यहाँ पे 1 और नाइट्रोजन की लिखो यहाँ पे 3। ठीक है। अब इनका सबसे पहले सिंबल्स, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N। हमने सिंबल भी लिख दिए सबसे पहले। ठीक है। और फिर इसकी क्या लिख दी, वैलेंसी भी लिख दी, दोनों चीज़ें लिख दी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इस साइड से, इसको इस साइड से, और लिख दो, अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज NH3। ठीक है। ये बन गया अपने पास में जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हुए। ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला समझ आए कि नहीं ये बात। इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्या बनाते हैं, फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास में एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर में हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम 1 से लेकर 20 तक की सबसे पहले वैलेंसीज देखेंगे और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है।